एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अकीरा यहाँ पे गेम खेल रहा होता है और केंजो खाना बना रहा होता है। अकीरा गेम खेलते हुए कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था होम कैंपिंग में इतना मज़ा आएगा। और अकीरा अपनी विश लिस्ट में से एक और विश को काट देता है। अकीरा केंजो का खाना खाते हुए कहता है सच में केंजो तुम तो काफ़ी अच्छा खाना बना लेते हो। केंजो कहता है ओह तो तुम खाना नहीं बना पाते, जब भी मैं सोचूं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अकीरा को ये सुन के काफ़ी बुरा लगता है। अकीरा काफ़ी गुस्से में कहता है कि मैं अभी गर्लफ्रेंड बना के रहूँगा। तुम देख लेना केंजो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ऐसा करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अकीरा गुस्से में केंजो को देख रहा होता है और इस तरफ केंजो अकीरा की डायरी में लिखी हुई विश को देखते हुए कहता है हे अकीरा, क्या तुम कुछ ज्यादा विश नहीं मांग रहे? ये बहुत ही ज्यादा है। अकीरा मैं भी अपनी विशेस में ऐड कर सकता हूँ? केंजो उसमें अपनी कुछ विशेस ऐड कर देता है। अकीरा कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। केंजो कहता है अकीरा तुमने अगर मुझे बचाया ना होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता, अब हमेशा मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा। अकीरा ये सुन के काफी खुश हो जाता है और कहता है क्या हम एक नई टीवी लेके आए। और वो दोनों अपनी बाइक पे एक नई टीवी लेने निकल जाते हैं। अकीरा कहता है तो हम एक बहुत ही बड़ी टीवी लानी होगी। केंजो कहता है मुझे एक कॉमेडियन बनने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग लेनी होगी, जिससे कि मैं एक बहुत ही बड़ा कॉमेडियन बन पाऊँ, जिसके बाद मैं स्टेज पे परफॉर्म कर पाऊंगा। अकीरा कहता है तुम्हें नंगा भागने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। अकीरा फिर अपने मन में कहता है आखिरकार मेरा ड्रीम क्या है, बस अपनी कंपनी में सबसे हाई होना, क्या ये मेरा ड्रीम है। केंजो कहता है अकीरा आगे देखो। जब भी अकीरा आगे दिखता है तो वहाँ पे उनका रास्ता ब्लॉक होता है। उनके सामने टेलीविजन का मॉल होता है। इस तरफ एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा होता है जिसे ज़ॉम्बी चला रहा होता है। केंजो कहता है अब तुम क्या करोगे अकीरा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हम मारे जाएंगे। अकीरा को उस लड़की की याद आती है जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर अकीरा अपनी बाइक घुमाता। केंजो कहता साले ये तू क्या करने वाला है, तू कुछ करने की तो नहीं सोच रहा। अकीरा अपनी बाइक को काफ़ी तेज़ी से ट्रक की तरफ ले जाने लगता है। वो ट्रक भी उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है पर वो ट्रक थोड़ी देर बाद पलट जाता है। अकीरा स्टंट मारते हुए वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। सीधा जाके मॉल के अंदर घुसते हैं और जब वो देखते हैं कि उनके पीछे फिर से ज़ॉम्बी लग चुके हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से मॉल के शटर की तरफ भागने लगते हैं। केंजो तुझे देखते हुए कहता आखिरकार हम किस मुसीबत में फंस गए, और वो शटर को बंद कर देते हैं। भी लेना कितना मुश्किल होगा, ये किसने सोचा। केंजो कहता है क्या तुम लोग इन्फेक्टेड हो, क्या मुझे बताओगे तुम लोग कहीं ज़ॉम्बी तो नहीं हो। अकीरा कहता है यहाँ पे सब कुछ ठीक है, पर जब भी वो लड़की कहती है क्या खाक ठीक है, तुम्हें पता नहीं हम सभी लोग ज़ॉम्बी से यहाँ पे घिरे हुए हैं बहुत ही बुरी तरह से। केंजो एक लड़की की तरफ बढ़ता है और उसे शांत कराने लगता है। वो लड़की कहती है वैसे भी हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं तो शायद मुझे भी एक बोतल पी लेनी चाहिए। और वो केंजो और अकीरा को भी एक बोतल देती है पीने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग उनकी पार्टी स्टार्ट हो चुकी होती है और वो यहाँ पे काफ़ी मज़े करती हुई एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। अकीरा कहते हैं आखिरकार तुम लोग हो कहाँ से, तो वो लड़कियाँ अपने होम टाउन का नाम बताती हैं। केंजो अकीरा और अपना नाम उन लड़कियों को बताता है। वो लड़कियाँ अपना नाम बताती हैं राइका, माइकी और युकारी। केंजो कहता है ओ तो तुम लोग भी हमारी तरह इस जगह में फंसी हुई हो, पर हम दोनों दोस्त हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। केंजो पूछता है आप लोग आखिरकार करते क्या हो, तो वो बताते हैं कि हम फ्लाइट अटेंडेंस है। जिसे सुनकर अकीरा और केंजो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। केंजो कहता है ये तो एक सपने की तरह है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। और वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे इन फ्लाइट अटेंडेंस के साथ मज़े कर रहे हैं। अकीरा अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास मौका है गर्लफ्रेंड बनाने का, हाँ शायद मुझे ये करना चाहिए। और वो शायद यही मौका है। और वो वहाँ से उठ के युकारी के बगल में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि युकारी क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। युकारी कहती है ऐसी बातें करने का ये कोई समय है। अकीरा ये सोचकर थोड़ा पागल हो जाता है और जब वो केंजो की तरफ देखता है वो कहता है क्या अपने होम टाउन के बारे में बात करने से ये इतना करीब आ गई, पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता। केंजो अकीरा को देखता है और उसे एक स्माइल पास करता है। अकीरा कहता है क्या मैं अपने वादे को पूरा करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो एक बोतल को उठाता है और कहता है क्या तुम सभी को पता है मैंने पूरे 3 साल एक प्रोडक्शन कंपनी में काम किया है, इसीलिए मेरे पास तुमसे ज़्यादा गट्स है। और वो पूरी बोतल को पीने लगता है और सभी लोग यहाँ पे काफ़ी मज़े करने लगते हैं। और केंजो अपने कपड़े उतार के यहाँ पे उन सभी के सामने नाचने लगता है। और अकीरा बोतल पीने के बाद तुरंत बेहोश हो जाता है और वो अगले सीन में बाथरूम में उल्टियाँ कर रहा होता है। अकीरा कहता है क्या हमेशा ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, वो लगातार उल्टी करे जा रहा होता है। युकीरा कहती है क्या तुम ठीक हो, शायद तुमने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पी ली जो तुम्हारी ये हालत हो गई। हम एक पर्सन को देखते हैं जो इन्फेक्टेड होता है, हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका है और वो एक ज़ॉम्बी में बन जाता है। और वो राइका उस ज़ॉम्बी से बचने की काफ़ी कोशिश करती है, पर जब भी वो काफ़ी तेज़ चिल्लाती है। इस तरफ केंजो उसकी आवाज़ सुन के हैरान होता है।
माकी कहती है ये सब छोड़ो, हम अपना काम करते हैं। पर केंजो कहता है हमें उनका पता लगाना चाहिए। अकीरा कहते हैं क्या तुम्हें मेरी चिंता है, तुम इसीलिए यहाँ पर आई, तो तुम्हारा शुक्रिया। अकीरा अपने मन में कहता है ये शायद पहली बार है जो कोई मेरी इतनी चिंता कर रहा है, और वो काफ़ी खुश होता है। युकारी कहते हैं तुमने पूछा था ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ वो है, पर मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। अकीरा ये सुन के रोने लगता है और कहता है कि ये हमेशा मेरे साथ ही होगा। केंजो और माकी राइका को ढूंढने निकले होते हैं। इस तरफ हम देखते हैं केंजो माकी को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है क्या तुम एक ज़ॉम्बी बन गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इन्फेक्टेड हो। और जब भी राइका उन पे हमला कर देती है और वो माकी को काट लेती है। राइका फिर काफ़ी तेज़ी से केंजो की तरफ बढ़ने लगती है। केंजो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, पर वो एक बैग को उठा के उसके मुंह पे काफ़ी तेज़ी से मारता है। कहता है क्यों ये एक ज़ॉम्बी बन गई? कुछ समय पहले तो मैं इससे बात कर रहा था, फिर भी मैंने इसे जान से मार दिया। युकीरा कहती है कि तुम्हें बताया अकीरा, मैं एक फ़्लाइट अटेंडेंट क्यों बनी, क्योंकि ये मेरा सपना था। मुझे हमेशा से एक फ़्लाइट अटेंडेंट बनना था और मैं चाहती थी मैं अपनी इस जॉब में सबसे अच्छी बनूं। ये मेरा एक सपना है बहुत ही बड़ा। अकीरा तुम जानती हो मैं अपनी इस जॉब से काफ़ी खुश थी, पर पता है एक दिन क्या हुआ, हमारी फ़्लाइट लेट हो गई और एक बुड्ढे ने मुझसे कहा एक वेट प्लीज। अकीरा कहता है तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी तुमसे भी काफ़ी अलग है। मैंने एक प्रोडक्शन कंपनी में काम किया, पर वो मेरी उम्मीदों से काफ़ी अलग थी। शायद लोग हमेशा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यकीन मानो मुझे उस कंपनी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी मैं उस काम को करना चाहता था। युकारी अकीरा से कुछ कहने जा रही होती है कि जब भी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी आकर अटैक कर देता है और उसे काटने लग जाता है। अकीरा उसे युकारी को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए ज़ॉम्बी को उठाता है और एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पे मारता है, जिससे कि ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। पर युकारी इस समय ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्टेड हो जाती है। अकीरा देख के काफ़ी हैरान होता है। युकारी कहती है ही अकीरा तुम्हें पता है मैं हमेशा से एक फ़्लाइट अटेंडेंट क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि मेरा सपना था। जब मैंने एक बार फ़्लाइट में सफ़र किया था जब मैं काफ़ी छोटी थी और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उसने मेरी पीठ पर हाथ रख के सहराया था और जब से वो मेरी रोल मॉडल बन गया और मैं उसी की तरह बनना चाहती थी। ये तो अच्छी बात है ना युकारी, तुमने शायद कुछ तो सोचा, पर मैं अपने सपने को जल्दी ही ढूंढ लूँगा। और युकारी से धक्का दे देती है, जिससे कि अकीरा वहाँ से भागते हुए केंजो के पास जाता है और हम केंजो को देखते हैं जो कि अकीरा से कहता है अकीरा ये देखो मुझे टीवी मिल चुकी है, ये एक अल्ट्रा वाइड मैक्स स्क्रीन टीवी है। अकीरा देखिए कहता है तुम तो कमाल के हो केंजो, तुमने एक टीवी ढूंढ ली। और वो दोनों वहाँ से बाइक पे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों घर पे आके फिर से काफ़ी मज़े करने लगते हैं। अकीरा अपने गेम को खेलते हुए अपनी विश लिस्ट में से 2 विश को काट देता है। अकीरा अपने मन में कहता है आज हमारे साथ क्या हुआ, हमें नए दोस्त बने पर वो ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो गए। पर मैं शायद अपनी विश लिस्ट में एक और विश को ऐड करना चाहूँगा, और वो विश ये होगी मैं अपने बचपन के ड्रीम को पूरा करना चाहूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो।